दिल्ली में थमा प्रचार, वोटिंग का इंतजार। देखिए, एक तरफ आपको राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं पानी लिए हुए, बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और अरविंद केजरीवाल हैं। ये तीनों नेता आपको क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि दिल्ली का चुनाव इन्हीं तीन नेताओं के मुद्दे बयानबाजी के इर्द गिर्द हो रहा है। तो दिल्ली में थमा प्रचार, अब है वोटिंग का इंतजार। ये बात सच है कि दिल्ली में चुनावी शोर थम गया है, बंद हो गया है। विधानसभा चुनाव के लिए वार पलटवार का दौर भी अब खत्म हो गया है। दिल्ली में इस बार शीश महल से लेकर यमुना तक कई मुद्दों पर जमकर राजनीति हुई। सभी पार्टियों ने पूरी ताकत से दिल्ली चुनाव में प्रचार किया है और अब परीक्षा की घड़ी नजदीक आ गई है। 2 दिन बाद दिल्ली में चुनाव होने हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन क्या क्या हुआ, चलिए विस्तार से बात कर लेते हैं, आपको सब तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए ध्यान से। दिल्ली चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री की एक तस्वीर चर्चा में रही। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में छात्रों से परीक्षा पर चर्चा की, लेकिन इस चर्चा में प्रधानमंत्री ने दिल्ली सरकार पर भी सवाल उठा दिए हैं। प्रधानमंत्री ने छात्रों से चर्चा करते हुए कहा कि आप अपनी सरकार की इमेज के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में थी। प्रियंका गांधी ने जंगपुरा में डोर टू डोर प्रचार किया। जंगपुरा सीट पर इस बार चुनावी माहौल गर्म है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इस बार जंगपुरा सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जंगपुरा विधानसभा सीट पर चुनावी हुंकार भरी और दिल्ली सरकार पर जमकर प्रहार किया। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो संदेश जारी करके भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगा दिए। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करेगी। दिल्ली में दिन भर चली चुनावी खींचतान पर देखना चाहते हैं रिपोर्ट, सुनना चाहते हैं किस नेता ने क्या कहा? इतने बड़े बड़े नेता आज दिल्ली के मैदान पे थे, सुनना चाहते हैं? सुन लीजिए। आपके लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल आज के बीच पहुंच चुके हैं। आम आदमी पार्टी केजरीवाल हताशा में है, फ्रस्ट्रेशन में है। गुंडागर्दी तो आम आदमी पार्टी कर रहा है। राजकुमार भाटिया जब जा रहे हैं गली गली, वहां पर मोदी की गारंटी गूंज रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार जनता कह रही है अब की बार राजकुमार। मित्रों, ये ऐसी सरकार रही है जो केजरीवाल ये झूठ बोलने की मशीन है, झूठ बोलने की मशीन। चौथी बार लगातार देश की राजधानी में केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाइए। जो बीजेपी के अंदर से खबरें आ रही हैं कि वो दिल्ली पुलिस का बेजा इस्तेमाल करने वाली है। सारे कानून संविधान एक तरफ ताक पे रख के दिल्ली पुलिस को पूरी गुंडई पे उतारा जाएगा। ये छोटे मियां बड़े मियां केजरीवाल और सिसोदिया, ये दोनों ने दुकानें बंद करने की जगह स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारों के पास भी दुकानें खोल दी। 571 करोड़ रुपया सीसीटीवी का घोटाला किया, 100 करोड़ की वक्फ की संपत्तियां भेज दी। अब आप कहते हो कुछ नहीं किया है। हजारों करोड़ का घोटाला करना कोई छोटी बात है भाई? दिल्ली चुनाव में प्रचार के लिए राहुल गांधी भी बोतल में यमुना का पानी लेकर पहुंचे थे। कितने बड़े बड़े नेता कितने छोटे छोटे बोतल लेकर पहुंच रहे हैं। ये चुनाव है भाई साहब, हर नेता के चेहरे पर तनाव। राहुल गांधी चुनावी भाषण में पानी की बोतल भरकर लाए और अरविंद केजरीवाल को पानी पीने की चुनौती दे डाली। थोड़ा रुकता हूं, ये बताइए लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी को हराने के लिए क्या किया था? ये सभी देश के जितने भी अलग अलग दल हैं, इंडिया अलायंस, ये एक आए थे। लेकिन कितनी जल्दी, बताइए, अभी कुछ दिन पहले ही तो चुनाव हुआ और अब देखिए कैसे एक दूसरे को कोस रहे हैं, एक थाली में बैठकर खाना खाते हैं। मतलब ये राजनीति में सब संभव है। पानी पीने की चुनौती दे डाली। इससे पहले 29 जनवरी को अरविंद केजरीवाल ने भी बोतल में पानी भरकर बीजेपी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पीने के लिए चुनौती दी थी। इस बार दिल्ली के चुनाव में यमुना का पानी चुनावी मुद्दा रहा है, या यूं कहें हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यमुना की सफाई ही रहा है। बीजेपी ने सवाल उठाए तो अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर ही आरोप लगा दिया। अब प्रचार थम गया है, लेकिन चुनावी प्रचार में यमुना की सफाई कैसे मुद्दा बना रहा, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। ये आपका पीने का पानी है, इसको देखिए, इसमें बदबू आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने
दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर जिन्होंने आरोप लगा दिए, हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? केजरीवाल साहब की पूरी जिंदगी झूठ बोल करके 10 साल उन्होंने निकाले हैं। ये बोतल हम अमित शाह जी के लिए भेज रहे हैं, ये बोतल हम वीरेंद्र सचदेवा जी के लिए भेज रहे हैं, ये बोतल नायब सिंह सैनी जी के लिए भेज रहे हैं और ये बोतल राहुल गांधी जी के लिए भेज रहे हैं। चारों लोग ये बोतल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पी के दिखा दे, हम मान जाएंगे कि हमने गलत बोला था। अरे केजरीवाल जी, कौन सा जहर मिलाया है, जरा नाम कहिए। साक्ष्य के बगैर इतना बड़ा इल्जाम लगाना, महज वोट के लिए, सत्ता के लिए झूठ की खेती, इसे इस बार इसको केस भी होनी चाहिए। जेल जाने से तो इनको डर है नहीं। ईसीआई राजनीति कर रहा है, क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूँ, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। आपने एक सरकार को नरसंहार करने के लिए इस पर सवाल खड़ा किया है। ये क्रिमिनल है, किसी भी हद में इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यमुना तो चुनाव आते आते एक बड़ा मुद्दा बन ही गया, लेकिन इससे पहले दिल्ली चुनाव में किन मुद्दों की गूंज रही बात उसकी भी कर लेते हैं। ये 4 तस्वीरें देख लीजिए। शीश महल पर घमासान, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक अरविंद केजरीवाल पर शीश महल वाला वार कर चुके हैं। लेकिन चुनाव से ठीक पहले रमेश विधुड़ी ने भी आतिशी और प्रियंका गांधी पर विवादित बयान देकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी थी। ये विवाद जनवरी के शुरुआती दिनों में चर्चा में रहे। इससे पहले दिसंबर में आपकी महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना पर भी हंगामा हो चुका है। अखबार में इश्तेहार छप गए, एलजी ने जांच के आदेश भी दे दिए। साथ ही दिल्ली में वोटर लिस्ट पर भी राजनीति खूब हुई। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर मतदाताओं का नाम काटने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, कई जगह तो नए वोटर्स बढ़ाकर फर्जीवाड़े का भी आरोप लगा दिया। दिल्ली में चुनावी मौसम में हुई सियासत पर यह रिपोर्ट देख लीजिए। सिर्फ एक रिपोर्ट में आप 2 महीने दिल्ली में चला चुनावी घमासान समझ जाएंगे। चूंकि आज प्रचार थम गया है, इसलिए अब तक क्या क्या हुआ दिल्ली में विस्तार से जान लीजिए। देखिए रिपोर्ट। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। मार्लिना ने बाप बदल दिया। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? हर महिला को रजिस्ट्रेशन करने वाली महिला को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। ये है आपका कार्ड और केजरीवाल को वोट देना। जो नोटिस आज अखबारों में जारी हुए हैं वो पूरी तरह से गलत है। 15 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच में 10,500 वोटर्स की एडिशन की एप्लीकेशन आ गई। सिर्फ नई दिल्ली की चिंता क्यों है? 70 सीटों पे नई मतदाता सूची आ चुकी है ना। मैं कालका जी में देख रही हूँ 161 पोलिंग बूथ थे, अब 143 हो गए, कम कर दिए गए। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 50-50 हजार वोटर बढ़ा दिए गए, वहाँ पर कोई पर्टिकुलर पार्टी जीत गई। इस तरीके की चीजें कही गई। दिल्ली में ठीक 2 दिन बाद 5 फरवरी को वोटिंग होना है, मतलब मतदान होना है। जानकारी जानना चाहते हैं आप? दिल्ली में कितने वोटर्स हैं, कितने महिलाएं, कितने पुरुष हैं? देख लीजिए। दिल्ली में कुल वोटर्स 1,55,00,000 हैं, जिसमें 83,49,000 पुरुष मतदाता हैं, 71,74,000 महिला मतदाता हैं, जबकि 1261 यानी 1,261 थर्ड जेंडर वोटर हैं। और ये वोटर्स ही 2 दिन बाद नेताओं की किस्मत तय करेंगे। दिल्ली में 5
फरवरी को सभी 70 सीटों पर वोटिंग होगी। 8 फरवरी को सबसे पहले विस्तार न्यूज बताएगा राजधानी दिल्ली की सत्ता किसको मिल रही है। दिल्ली में प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन समीकरण क्या कहते हैं वो समझने के लिए आप जानते हैं मैं सीधे जहां की खबर होती है वहीं लेकर चलता हूं। इसलिए चलिए चलते हैं दिल्ली और समझते हैं कि दिल्ली का सियासी समीकरण शोर थमते थमते किस ओर इशारा कर रहा है। मिस्टर अमृत तिवारी, विस्तार से बता दीजिए। ज्ञानेंद्र जी, देखिए, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 70 सीटें हैं और उम्मीदवारों की संख्या 699 हो चुकी है। लेकिन जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय इस तरह से है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ बीजेपी है और तीसरा कांग्रेस है। और ये अब माना जा रहा है आकर के कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की जीत और हार के बीच में जो है वो कांग्रेस की परफॉर्मेंस का अंतर है। यानी कि अगर 20 सीटें, जो एक चर्चा चल रही है, जो जानकार लोग हैं कि 20 सीटों पे अगर कांग्रेस 10% से ज्यादा वोट लेकर के आती है तो बाजी बीजेपी के हाथ में जा सकती है। लेकिन अगर कम रहती है तो सीटें कम होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने किले को बचा भी सकती है। एक और दिलचस्प बात यह है ज्ञानंद जी कि जैसे कि हमने जो दो विधानसभा चुनाव देखे थे और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल एक साफ छवि के साथ दूसरे पे भ्रष्टाचार का अटैक करते थे और दूसरे पे विकास को लेकर के जो आरोप लगाते थे, इस बार वो खुद इसी से घिरे हैं और पब्लिक में कहीं ना कहीं जो है एंटी इनकम्बेंसी वाला सेंटीमेंट देखा जा रहा है। दूसरे राज्यों में लहर जैसी तो बात नहीं है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी वाली बात है कि रोड सही नहीं है, सड़कें नहीं आ रही हैं, टाइम से जो है पानी का व्यवस्था सही से नहीं है, तो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, यानी कि एग्रेशन शो कर रहे हैं। और इसी बीच में देखेंगे कि जो हाई प्रोफाइल सीटें आम आदमी पार्टी की वो फाइट में आ गई हैं। यानी कि जैसे कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, यहां पे संदिग्ध दीक्षित बढ़िया करते दिखाई दे रहे हैं। समझ गया, चलिए मैं आपकी बात समझ गया। अमृत जानकारी जो दे रहे हैं, लेकिन अमृत बड़ी बात कह रहे हैं, अमृत बड़ी बात कह रहे हैं, ठीक है, आपका धन्यवाद अमृत। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अमृत एक बड़ी बात बोल गए ना बोलते बोलते, और वो कुछ फ्लो में थे इसलिए अपनी बात लगातार कह रहे थे, लेकिन मैंने उसमें एक खबर पकड़ ली। खबर ये पकड़ ली कि क्या हाई प्रोफाइल सीट का मतलब क्या है। प्रवेश वर्मा, संदीप दीक्षित के रहते हुए क्या अरविंद केजरीवाल भी खतरे में हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल की बड़ी लोकप्रियता है दिल्ली में और उन्होंने कई बार सरकार बनाई है, लेकिन फिर भी जो अमृत कह रहे हैं, अगर इसमें तनिक भी सच्चाई है तो फिर बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है दिल्ली में।